स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत की तरफ से भी खबर आ गई है कि हमने भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए जो एड है, जो मदद है, वो भेज दिया है। तो ये मदद कैसे भेजा जाएगा, कौन सी क्रॉसिंग है जहां से ये पास होगा, वो सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत इस समय पैलेस्टीन की मदद क्यों कर रहा है, क्या कारण है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें भी हम जानेंगे इस वीडियो में। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल सुबह 8 बजे से हमारे 3 लाइव बैचेस यूपीएससी से रिलेटेड स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक ये बैच नहीं लिया है तो सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आज शाम 6 बजे से हमारा जो दशहरा सेल है वो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसमें जो प्राइसेस हैं और भी कम कर दिए गए हैं। तो जो भी आपको वैलिडिटी के साथ अलग अलग बैचेस लेना हो, जो भी अगर आप ऑप्शनल का बैच लेना चाहते हो, हर चीज पर आपको भारी छूट मिलेगी। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो पैलेस्टीन के लोगों के लिए भेजा है गाजा स्ट्रिप के अंदर, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि गाजा पट्टी में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, 2.3 मिलियन पीपल। लेकिन ज्यादातर उसमें अगर आप देखोगे तो एड के माध्यम से वहां पर लोग अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि जो व्यापार है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है अभी नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं इजराइल के अंदर। वहां पर अक्सर लड़ाई चलती रहती है हमास और इजराइल के बीच में। तो इससे होता क्या है कि अभी इजराइल के द्वारा जो बॉम्बिंग की जा रही है, जो बदला लिया जा रहा है एक तरह से आप कह सकते हो, इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो काफी परेशान हो गए हैं, बच्चे बूढ़े। लगातार जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं वहां से, इसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरे दुनिया भर में अगर आप देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो वेस्टर्न कंट्रीज भी वो एक तरह से भले ही इजराइल के साथ हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि इजराइल की जो लड़ाई है वो हमास के साथ होनी चाहिए, गाजा पट्टी में रह रहे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके साथ नहीं होनी चाहिए। तो उनको यहां पर मदद दी जा सके, इसके लिए अलग अलग प्रकार से एड मिल रहा है। और इसी को देखते हुए भारत ने भी 6.5 टन ऑफ मेडिकल एड और साथ ही साथ जो 32 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर ट्वीट किया गया अरिंदम बागची जी के द्वारा, और उन्होंने बताया कि हमने लाइफ सेविंग मेडिसिन, सर्जिकल आइटम्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, इसके अलावा सैनिटरी यूटिलिटीज हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, और इसके साथ साथ जो फूड वगैरह की फैसिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें भारत ने भेजा है। और ये बेसिकली भारत कैसे भेज रहा है, एक्चुअली क्या हुआ है कि आज सुबह ही जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट है उसने उड़ान भरी, और पहले हमारी जो फ्लाइट है बेसिकली मैं आपको बताऊं तो वो जाएगी इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट में जो अल अरिश एयरपोर्ट है वहां पर जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा मैप से भी दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो ये इजराइल आप सबको पता है, यहां पर वेस्ट बैंक है, यहां पर गाजा पट्टी है, लेकिन गाजा पट्टी का एक जो एरिया है वो सिटता है इजिप्ट के साथ। और इजिप्ट का ये वाला जो इलाका, ये जो ट्रायंगल जैसा आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। और सिनाई पेनिनसुला को लेकर भी पहले काफी विवाद रहा है इजराइल के पास। इजराइल ने एक तरह से इसको टेक ओवर कर लिया था 1967 वॉर में, फिर आगे चलकर 1973 में इजराइल ने यहां पर वापस इसको इजिप्ट को लौटा दिया था। और इसी की वजह से इजिप्ट और इजराइल के बीच में यहां पर ऑलरेडी कुछ तरह का अलग अलग प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो भी चल रहा है। खैर जो भी है, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आप देखोगे ये जो गाजा स्ट्रिप आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके जस्ट पास में ही यहां पर सिनाई पेनिनसुला में ये जो एयरपोर्ट है इसका नाम है एल अरिश एयरपोर्ट। और हमारा जो फ्लाइट है, जो इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट है मदद लेकर, वो यहीं पर पहुंचेगा और फिर यहां से बेसिकली जो गाजा पट्टी है उसके अंदर इसको एंटर कराया जाएगा। और एंटर कैसे कराया जाएगा, वहां पर एक बॉर्डर है, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। मैं आपको अगेन मैप में दिखाता हूं। ये गाजा पट्टी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये है राफा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप का जो पूरा साइड अगर आप देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पूरा साइड हो गया, और या फिर वेस्टर्न साइड भी अगर आप बात करिए तो यहां पर भी जो इजराइल की नेवी है वो भी तैनात है। तो हर तरफ से गाजा घिरा हुआ है। सिर्फ इकलौता ये वाला छोटा सा साइड है जहां पर गाजा और इजिप्ट के बीच में आपको जो बॉर्डर है वो शेयर देखने को मिलता है। और यहां पर इकलौता ऐसा क्रॉसिंग है जहां से लोग पास होते हैं, इसका नाम है राफा क्रॉसिंग। ये आप देख सकते हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा राफा क्रॉसिंग। इनफैक्ट मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूं, जो वहां पर गेट है
है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, राफा क्रॉसिंग पॉइंट। तो यहीं से जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, लोग आते जाते हैं, जो एड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, वो इसी क्रॉसिंग के माध्यम से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा था कि भारत का जो एड है वो पहले इस एयरपोर्ट पर आएगा और फिर राफा क्रॉसिंग होते हुए पैलेस्टीन के लोगों को वहां पर मदद की जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, राफा क्रॉसिंग को लेकर भी पहले काफी ज्यादा विवाद रहा है। इनफैक्ट ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर से, क्योंकि 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास की तरफ से काफी सारे जो रॉकेट्स हैं वो इजराइल पर बरसाए गए थे, और उसके बाद से इजिप्ट के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर इजिप्ट ने ये जो क्रॉसिंग है इसको अभी तक ओपन नहीं किया था यहां पर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया ना कि ये इजिप्ट और इजराइल आपस में मिलजुल कर इस क्रॉसिंग को लेकर निर्णय लेते हैं कि आखिर इस क्रॉसिंग को कब खोलना है, कब बंद करना है। इजिप्ट ऐसा नहीं है कि इकलौता मतलब खुद से अपनी तरफ से फैसला ले सकता है, ऐसा नहीं है। उसको इजराइल के साथ मिलकर यह फैसला लेना होता है, और इजराइल और इजिप्ट मिलकर फैसला करते हैं कि कौन से लोग इधर वापस आएंगे, कौन से लोग यहां से जाएंगे। ये सारी चीजें पहले से निर्णय तय की जाती हैं। तो इजिप्ट के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था कि जिस तरीके से गाजा के लोगों के ऊपर यहां पर बॉम्बिंग हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा इजराइल ने साफ साफ कह दिया था कि नदन साइड से जो लोग हैं वो लोग खाली कर दें, वो साउथ साइड में चले जाएं, और इसीलिए लोग जब साउथ साइड में आ रहे थे वो इस क्रॉसिंग पर आ गए थे, और क्रॉसिंग से वो इजिप्ट की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, खबर ये भी आई थी कि इजराइल ने जो राफा क्रॉसिंग है वहां पर भी कुछ बॉम्बिंग करने की कोशिश की है। खैर, ये राफा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि गाजा पट्टी के लोगों के लिए इकलौता वो जो साइड है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां से वो क्रॉस कर सकते हैं। दोनों इजराइल और इजिप्ट, मैं आपको बता दूं, यहां पर वो लोग निर्णय लेते हैं, और अगर किसी को भी वहां से आना जाना है उस राफा क्रॉसिंग से, तो या तो उसको इजिप्ट से या फिर इजराइल से परमिट लेना होता है। जी हां, यहां पर परमिट है आपके पास, तभी यहां से आप क्रॉसिंग कर सकते हो। और इजिप्ट ने काफी टाइम जो है इस गेट को क्लोज किया हुआ है। वैसे 2022 का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 245 डेज तक ये जो राफा गेट है वो खुला रहा था, और उसमें लगभग 1,33,000 लोग जो हैं वो आपका एंटर किए थे गाजा में, और लगभग 1,44,000 लोग एग्जिट किए थे। तो वो आना जाना वहां से चलता रहता है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो वो जो गेट मैंने आपको दिखाया था ना, इसको कहा जाता है सलाह-ए-दीन गेट, और ये 2018 से ऑपरेट हो रहा है। और 2018 के बाद डीजल, कुकिंग गैस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारी चीजें एक्सचेंज हो पाती हैं। पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपका स्मगल की जाती थी। एक्चुअली यहां पर एक और प्रॉब्लम यह है कि इजिप्ट को काफी डर लगता है कि अगर वो गेट को ओपन कर देगा तो कई सारे जो टेररिस्ट हैं, कुछ हमास हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग इजिप्ट के अंदर आ जाएंगे और इजिप्ट की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इनफैक्ट समय एक बार ऐसा भी आया था कि इजिप्ट ने आरोप लगाया था डायरेक्टली हमास के ऊपर कि इजिप्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है सिनाई पेनिनसुला में। तो इजिप्ट को भी काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है कि कौन लोग आ जा रहे हैं। तो ये भी आपको यहां पर समझने की जरूरत है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि भारत मदद क्यों कर रहा है पैलेस्टीन का। काफी लोग पूछ रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा भारत ने काफी हद तक इजराइल को सपोर्ट किया था, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के ऊपर मिसाइल्स दागी गई थी हमास की तरफ से, इसको देखते हुए पीएम मोदी का डायरेक्टली यहां पर ट्वीट आया था और उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो भारत और पैलेस्टीन के बीच में भी काफी अच्छा रिलेशंस आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 1974 वो साल था जब भारत पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं उसके हक को रिकॉग्नाइज किया था। और 1988 में भारत ने खुद कहा था कि पैलेस्टीन एक अलग देश होना चाहिए। और इसके अलावा आप रिसेंटली भी अगर आप बात करो तो 2016 में हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, वो पैलेस्टीन गई थी, और उसके एक साल के बाद 2017 में महमूद अब्बास वो भारत आए थे, और फिर अगले साल 2018 में पीएम मोदी भी महमूद अब्बास से मिलने वेस्ट बैंक गए थे। तो वो सारे एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे। भले ही इजराइल और भारत के बीच में रिलेशंस क्यों ना क्लोज हों, लेकिन उसके बावजूद भी पैलेस्टीन का जो कॉज है उसको भारत ने एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक स्टेटमेंट आया था 1977 में, उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट के अगर इशू को हमें सुलझाना है तो पैलेस्टीनियंस को उनका जो लैंड है, उनका जो जमीन है, वो वापस मिलना चाहिए।
और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो भारत ने हमेशा से एक न्यूट्रल स्टैंड लेने की यहाँ पर कोशिश की है। और रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पर आपको याद होगा कि एक हॉस्पिटल था गाजा पट्टी में, गाजा शहर के अंदर वहाँ पर एक हॉस्पिटल था जिसका नाम है अल हली हॉस्पिटल। वहाँ पर एक बॉम्बिंग होती है। अब देखो उसको लेकर भी विवाद हो गया। यहाँ पर हमास की तरफ से आरोप लगाया गया कि इजराइल ने यहाँ पर रॉकेट लॉन्च किया, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल जो है वो खत्म हो गया। लेकिन इजराइल ने कई सारे प्रूफ देने की कोशिश की और इजराइल ने कहा कि वहां पर जो जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गाजा पट्टी में, उनके रॉकेट फेलियर की वजह से वो जो हॉस्पिटल है वो यहां पर तबाह हो गया है। तो बेसिकली ये हॉस्पिटल में बॉम्बिंग की वजह से लगभग 500 मासूमों की जानें गई थी। और उसी के बाद आप देखोगे तो पीएम मोदी ने पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उनसे बातचीत की और उन्होंने अपना जो कंसर्न है वो सारी चीजें बताई। और साथ ही साथ जो महमूद अब्बास है उन्होंने भी एक तरह से थैंक यू बोला पीएम मोदी को सपोर्ट दिखाने के लिए और उनके इंडिया के पोजीशन को अप्रिशिएट किया। और साथ ही साथ पीएम मोदी ये भी कन्वे कर रहे थे महमूद अब्बास को कि हम जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगा, जो मदद होगा, वो पैलेस्टीन के लोगों के लिए देते रहेंगे और दोनों जो लीडर्स हैं वो आपस में टच में रहेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर जो एड देने का निर्णय है वो कहीं ना कहीं भारत का जो न्यूट्रल स्टैंड है, भले ही इजराइल काफी क्लोज पार्टनर हो गया हो भारत का, लेकिन अगेन यहां पर जो हमारा न्यूट्रल स्टैंड रहा है उसको देखते हुए भारत ने ये जो मदद है वो पैलेस्टीन के लोगों के लिए की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरफ से ये रुख मोड़ता है ये जो पूरा वॉर है। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से एक कदम लिया है यहां पर मदद पहुंचाने की। और सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी कई देश ऐसे हैं जो कि भले ही इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो लेकिन यहां पर मदद गाजा के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में आपको याद होगा बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो इनमें से सबसे पहला ट्रैवलर कौन था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो अगर आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यहां पर आज से ही हमारा जो सेल है दोस्तों, दशहरा सेल, वो स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दैट एंड आई होप टू सी यू गाइस देयर इन द क्लास एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।